और जो लोग भी गोवा में आके जॉब करना चाहते हैं तो उन लोगों को एक बात ये ज़रूर ध्यान रखना है कि गोवा में आने के बाद जॉब के लिए आपको किसी पे भरोसा नहीं करना ज़्यादा। जिस लोकेशन पे भी आप काम कर रहे हैं तो आपको ये मानना नहीं है कि वो परमानेंट काम मिलेगा आपको। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको मेरी स्टोरी बता दूँ कि मुझे इस लोकेशन पे काम कैसे मिला था। देखिए दोस्तों, मैंने 13 सितंबर 2024 को इस जगह पे जॉब ज्वाइन किया था सिक्योरिटी गार्ड का। और देखिए, मुझे जब शुरुआत से सैलरी मिली थी यहाँ पे तो मुझे पहले जो स्टार्टिंग मिली थी 20 दिया जाता था। और 20 में मुझे देखिए पहले महीने का जो मतलब खाने पीने का खर्चा था, सिलेंडर, रूम का भाड़ा जो भी होगा हमारा, तो वो दोनों को प्लस करके लाना था। मतलब देखिए, लोग सोचते हैं कि एक ही झटके में सैलरी मिलना चाहिए अच्छी खासी और तुरंत मिलना चाहिए। और लोगों को ऐसा लगता है कि गोवा में जाने के बाद जो भी सैलरी है वो डायरेक्ट मिलना चाहिए, कोई भी कटिंग नहीं होना चाहिए और जो तुमने थंबनेल पे सैलरी दिखा है वही मिलना चाहिए। और ये भी नहीं सोचते कि अगर खाना पीना आपके पास नहीं है तो खर्चा तो लगेगा। तो ये बात नहीं सोचते कि जो तू सैलरी बता रहा है वही मिलना चाहिए, अगर वो कटिंग किटिंग करके इतना हाथ में आ रहा है तो फिर कैसा चलेगा। और लोगों का ऐसा भी एक माइंडसेट है कि मुझे 20-25 हज़ार के ऊपर ही सैलरी मिलना चाहिए। देखिए, मैंने जब इस जॉब को ज्वाइन किया था तब मुझे यहाँ पे 20,000 रुपये सैलरी मिली थी। 20,000 रुपये मिलने के बाद देखिए पहले महीने में हमको 6-6, 7-7 हज़ार रुपये खर्चा आया था इस जॉब पे। रूम पे सिलेंडर, वो जो सिगड़ी, उसके बाद खाना पीने का वो जो बकेट गिकेट, ये जो सारे का सारा जो सामान है ये कम से कम 10-12 हज़ार रुपये में लाना पड़ा था हमके रूम पे। देखो, पहले महीने में हमें 5-5, 6-6 हज़ार रुपये एक हिस्से में आया था। और उसके बाद जो सैलरी पड़ी थी हमको 20,000 रुपये सैलरी पड़ी थी इसी लोकेशन पे मुझे। अभी मुझे इस लोकेशन पे 24-25 आती तो लोगों का माइंडसेट अलग ही टाइप का रहता है। अगर मैंने किसी जगह पर वीडियो बनाया तो लोग ये नहीं सोचते कि मुझे इतना सैलरी क्यों नहीं मिल रहा है वहाँ पे, मैं वीडियो के अंदर क्या बताता हूँ वो भी सुनते नहीं है। देखिए, फ्रेशर लोगों के लिए और एक्सपीरियंस लोगों के लिए अलग से अलग सैलरी मिलती है। देखिए, अभी मैंने जब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज्वाइन किया था 13 सितंबर को, तो मैं तब फ्रेशर ही था, पर मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड का नॉलेज भी था। बट मैं इस कंपनी के अंदर फ्रेशर में ही ज्वाइन हुआ ना, तो उसके बाद मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 20 तक मिला और एक्चुअल में सैलरी यहाँ पे 23-24 थी। देखिए, स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक उसने मुझे 20,000 रुपये ही दिए, 20-21 हज़ार रुपये ही दिया। 3 महीने के बाद उसने तभी मुझे 23,000 24,000 रुपये सैलरी देना शुरू किया। उसके बाद जो खाना का खर्चा था वो हमारे पास ही रहता था। बट जो मैंने पहले महीने में खर्चा किया था 5-6 हज़ार रुपये जो सामान लाने के लिए, तो उसके बाद जो सैलरी आने लगी तब मेरे को वो एक अच्छी आने लगी, क्योंकि खाने में खर्चा कम आता था उसके बाद। और जो रहने की सुविधा थी वो रूम कंपनी की तरफ से फ्री थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात क्या हो गई दोस्तों, देखिए, अगर आप किसी कंपनी के अंदर भी जॉब कर रहे हैं गोवा के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का, देखिए अभी मैं फ़िलहाल गोवा सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मुझे कितना 24-25 हज़ार रुपये सैलरी मिल रहा है मुझे फ़िलहाल। हाँ, तो मैं अभी इस लोकेशन पे काम कर रहा हूँ। पीछे से देख सकते हैं ये लोकेशन है, मैं आपको वीडियो तो क्लियर दिखा नहीं सकता। इस लोकेशन पे मैं अभी, बैकग्राउंड तो अच्छा है, गन व्यू पॉइंट भी अच्छा है, और इस लोकेशन पे फ़िलहाल अभी मैं काम कर रहा हूँ पीछे से जो। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। देखिए, अभी इस कंपनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए। जो अभी फ़िलहाल इस कंपनी के अंदर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, बट अभी इस कंपनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए। तो मुझे अभी इस कंपनी के अंदर से जॉब छोड़ना पड़ रहा है। देखिए, मेरा जो कॉन्ट्रैक्टदार है उसने बोला कि मैं अलग जगह पे डाल दूंगा तेरे को 5 स्टार होटल में भी, और उस इससे अच्छी भी सैलरी मिलेगी। बट आप सभी को पता था कि इस कंपनी के अंदर जो ड्यूटी थी वो मतलब आरामदायक थी, मतलब कंफर्टेबल थी, ज़्यादा रिस्की कोई काम नहीं था, एक सेफ्टी काम था। और ना आपका यहाँ पे सुपरवाइज़र था, ना आपका कोई यहाँ पे मैनेजर था, ना आपको यहाँ पे कोई बोलने वाला था, ना आपको कोई यहाँ पे दिखने वाला था। एक अचानक से ही यहाँ पे ये साइड बंद हो गई। अभी मुझे इस जगह से काम छोड़ना पड़ रहा है, बीच में ही काम छोड़ना पड़ रहा है। देखिए, अभी तो तारीख है 13 जुलाई है, तो अभी मुझे इस साइड से अभी मेरा ये आखिरी दिन है, तो इसके बाद अभी इस साइड से काम नहीं रहेगा। मेरा मानना ये है कि जो बंदे भी आ रहे गोवा के अंदर जॉब करने के लिए, मैं आपको एक कंफर्म बताता हूँ, अगर आप सिक्योरिटी लाइन में काम करने के लिए आ रहे गोवा के अंदर, तो कंपनी हो, होटल हो, एटीएम हो, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो उसी जगह पे काम करो। अगर मेरे जैसे छोटे साइड पे काम करोगे तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको सिक्योरिटी गार्ड कितने दिनों तक रखेगा। अभी जो फ़िलहाल मेरे साथ हुआ है, हमारे साथ
तो बीच में ही उन्होंने बता दिया कि अभी फ़िलहाल सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए 3-4 महीने तक। मतलब 3-4 महीने तक समझ लीजिए कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए, उसके बाद हम बुला लेंगे ऐसा बोला है। बट एक बात समझ लीजिए कि अभी सिक्योरिटी गार्ड उनको नहीं चाहिए। और उसके बाद अभी फ़िलहाल देखिए मुझे अभी इधर से काम छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने इधर कम से कम 6-7 महीने तक काम किया है मैंने इस जगह पे। काम अच्छा था इस जगह पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे टिक पाया हूँ। मेरा यही मानना है कि जो लोग भी गोवा के अंदर सिक्योरिटी गार्ड को जॉब करने के लिए आ रहे, तो कंपनी पकड़िए, होटल पकड़िए, या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम पकड़िए, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए वहाँ पे पकड़िए। और जो लोग भी गोवा के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करना चाहते, तो देखिए मैं अभी वीडियो बनाऊँगा जब मैं 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं आपको इंटरव्यू कैसा रहता है, सैलरी कितनी मिलती है, और कैसे कैसे आपको रूम की फैसिलिटी मिलती है, खाना कैसा मिलता है, ये सारा का सारा जो जानकारी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि गोवा के अंदर 5 स्टार होटल में जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं तो उसको सैलरी कितनी मिलती है, और आपको जॉब कैसा ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। ये सारी की सारी जो जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और जिन लोगों को भी गोवा के अंदर कंपनी में जॉब करना है, तो मैं कल गोवा के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में जाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको गोवा के अंदर जिन लोगों को भी कंपनी में जॉब करना है, तो मैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर लाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, जिन लोगों को भी गोवा के अंदर कंपनी में जॉब करना है। कि जो लोग भी गोवा में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो देखिए अगर आप गाँव के बंदे हो, 4-5 हो, तब सब मिल के आइए, या 2-4 कम से कम 2-3 बंदे मिल के आइए। कभी कभी देखिए गोवा में आके आपको काम नहीं मिल सकता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी जगह पे साइड फुल हो गई, या किसी जगह के अंदर आपको सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो 2-3 बंदे लेके आप यहाँ पे रूम लेके रह सकते। कुछ नहीं, 5 या 6 हज़ार तक यहाँ पे भाड़ा रहता है, रूम का भाड़ा, ज़्यादा कोई भाड़ा नहीं है। जो खाने पीने का खर्चा है वो मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जब तक जॉब नहीं लगता है। देखिए गोवा के अंदर आपको ये ऐसी कोई होटल नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको मेस मिलेगी। अपने तरफ जैसे कि होटल्स रहते हैं चाय पाना नाश्ते के लिए, ऐसे बड़ी बड़ी होटल्स आपको गोवा के अंदर नहीं मिलेगी। ज़्यादातर रेस्टोरेंट मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे जो कि हाई लेवल के रहते हैं 5 स्टार होटल में, और आम आदमी की बस में नहीं होता कि आप उस रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना खा सकते हैं। जो बिल आता है उसका आप सोचेंगे इस पैसे में तो मैं 10 दिन तक खाना खा सकता हूँ। तो देखिए मेरा यही मानना है कि जो भी बंदे आ रहे गोवा के अंदर, तो अपने गाँव की तरफ हो, दोस्त के लोग हो, 2-4 मिल के आइए। और दोस्तों एक ही जॉब पे डिपेंड मत रहिए, कम से कम 2-4 जॉब लेके आइए, तभी गोवा में आइए, मेरा यही मानना है। और मैं अभी आगे आगे बताऊंगा आपको कि जॉब कैसे कैसे रहेगा कंपनी के अंदर। मैं कल जाने वाला हूँ गोवा के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया, जो भी कंपनी के एरिया है वारणा के अंदर, तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि आपको काम कैसा रहेगा, सैलरी कितना रहेगा, खाना पीने का खर्चा कैसा रहता है। ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर रखो